अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंच चुके हैं। जेडी वेंस के साथ उनकी पत्नी वेंसूसा वेंस, उनके बच्चे और अमेरिकी प्रशासन के अन्य वरिष्ठ सदस्य भी आए हैं। पालम में उनका एयरफोर्स 2 विमान लैंड हो गया है। वो आज पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि उनकी यह पहली भारत यात्रा है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित लगभग 60 देशों के खिलाफ व्यापक टैरिफ व्यवस्था लागू करने और फिर उसे रोकने के हफ्तों बाद हो रही है। वेंस इटली के दौरे के बाद भारत पहुंचे हैं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने के बाद जेडी वेंस का यह पहला आधिकारिक भारत दौरा है। बता दें कि यह यात्रा 21 से 24 अप्रैल तक चलेगी और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूराजनीतिक संबंधों पर बातचीत के लिए नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। वेंस की यात्रा को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण राजनयिक मिशन के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि बैठक का फोकस प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने के साथ साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने के तरीकों पर रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय टीम में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन के शामिल होने की उम्मीद है। और जेडी वेंस के भारत दौरे को लेकर एक्सपर्ट क्या कुछ कहते हैं, आगे इस वीडियो में सुनिए। ये दौरा मेरे विचार में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सऊदी अरेबिया भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और इसकी तेल की सप्लाई भारत को आमतौर पर पहले या दूसरे या तीसरे नंबर पर रहती है। फिलहाल ये देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर 29 लाख के आसपास भारतीय रहते हैं और काम करते हैं और उनकी रेमिटेंसेस से भारत में उससे कई गुना लोगों का भला होता है। तो उनका वहाँ रहना और उनकी रेमिटेंसों को भारत में अपने परिवारों को भेजना महत्वपूर्ण है। इस समय 2 विषयों को लेकर के ये परिप्रेक्ष्य यात्रा का और भी महत्वपूर्ण होता है। एक तो आर्थिक दृष्टि से जैसा कि आपको पता है और मैंने कहा पहले कि भारत 5वें नंबर का व्यापार संबंध रखता है सऊदी अरेबिया उसके लिए, और सऊदी अरेबिया के लिए भारत 4थे नंबर का व्यापार संबंध रखता है। इन संबंधों को और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। खासतौर पे भारत का व्यापार संतुलन सऊदी अरब के फेवर में है और भारत को तकरीबन 30 या 20 बिलियन डॉलर का घाटा व्यापार में सऊदी अरब के साथ होता है। तो भारत चाहेगा कि सऊदी अरब भारत से और ज़्यादा चीज़ों का आयात करे। दूसरी ओर सऊदी अरब तेल उत्पादक और निर्यातक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल का निर्यात करने वाला देश है, लेकिन उसको इस बारे में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा तेल चीन को जाता था, जहां तेल और गैस की खपत कम होती जा रही है। तो दूसरे नंबर पर भारत है जहां पर कि तेल की खपत काफ़ी बढ़ रही है। तो सऊदी अरेबिया ये चाहेगा कि भारत का जो बढ़ता हुआ तेल का आयात है उसमें उसका अनुपात बढ़े, और इसके लिए मेरे विचार में सऊदी अरब एक आक्रामक रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें कि दाम में कंसेशन देना और दूसरी ओर भारत में तेल शोधक कारखानों वगैरह में निवेश करना ताकि वो सऊदी अरब से ही तेल खरीदें। तो इस दिशा में पहले भी बात हुई है और ये आशा की जाती है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में जो संयुक्त सामरिक परिषद है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के युवराज करते हैं, उसमें ऐसे कुछ फैसले लिए जा सकेंगे। दूसरी ओर सुरक्षा और रक्षा के बारे में कुछ
प्रगति की की अपेक्षा है, क्योंकि सऊदी अरब इस समय एक बड़ी ही विषम सुरक्षा स्थिति में मौजूद है। एक तरफ यमन है, दूसरी तरफ गाजा है, और तीसरी तरफ ईरान और चौथी तरफ सूडान है। इन सब जगह पर आग के युद्ध के शोले भड़क रहे हैं और सऊदी अरब ये चाहता है कि उसकी सुरक्षा, उसकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को इन सब घटनाओं से बच के रखना है, और इसके लिए वो उन देशों, सब देशों को के साथ संबंध बढ़ाना चाहता है रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में, जो कि योगदान करके सऊदी अरब की सुरक्षा और रक्षा को मजबूत कर सकते हैं। भारत ने इस बारे में अथक प्रयास किए हैं और सऊदी अरेबिया को अंततः ये विश्वास हो गया है कि भारत उसकी सुरक्षा और रक्षा के लिए एक अच्छा मित्र है। तो इस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास मेरे विचार में जो सामरिक रणनीति की परिषद है उस पर कुछ अमल हो सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।